हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने जा रहे हैं 10 अक्टूबर को, और उससे पहले एम्स दिल्ली के साइकेट्री विभाग ने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के साथ एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए साइकेट्रिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार हैं। सर, न्यूज़ नेशन पे स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी सर, जिस तरीके से हम हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं, हर साल थीम रखी जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोविड के बाद खासतौर पर युवाओं में और बच्चों में मानसिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम रहता है, कुछ लोग मानसिक तनाव की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। इन सब चीज़ों से उबरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या क्या प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, और हम लोग की थीम में कैसे इन्वॉल्व हों ताकि लोगों की जागरूकता। सबसे अहम जो प्रयास है सरकार का या किसी का भी, एक आम आदमी का भी, वो होता है अवेयरनेस। मान लीजिए अगर आप हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य एक नॉर्मल, एक सामान्य विषय है। जैसे मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग, हमारे एक्शन, जो कि डे टू डे नॉर्मल होता है। लेकिन अक्सर एक अवधारणा है, एक मिसकंसेप्शन है, एक सोच है गलत कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है आप ठीक नहीं हो। नहीं, मानसिक स्वास्थ्य अलग है, मानसिक बीमारी अलग है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ होता है, आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और आप फिजिकली बिल्कुल हेल्दी हैं, और आप फिजिकली बीमार हैं। जैसे आपको डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या आपको पैंक्रियास की बीमारी हो गई, तो यही होता है मानसिक स्वास्थ्य में। आप नॉर्मल इमोशन आपका है, आपको दुख होता है, आप सुखी होते हैं, आपको तकलीफ होती है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। बट आपके काम काज पे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए कि आपका इमोशन बहुत अधिक आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत इरिटेट हो जा रहे हैं, आपको बहुत छोटी छोटी बात पर तकलीफ हो जा रही है, आपको बहुत रोना आ रहा है, किसी बहुत छोटी बात पर रोना आ रहा है, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपको लगता है कि गुस्सा मेरे वजह से नहीं किसी और की वजह से है, बट गुस्सा तो आप ही कर रहे हैं, या आपका बहुत आउटबर्स्ट हो रहा है एंगर का, तो ये हम मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बीमारी इसका मतलब हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, बट मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है। हम लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ फेस्टिवल। हम लोग ये मान के चलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने की ज़रूरत है। और अगर हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, खाना खाते हैं, गपशप मारते हैं, कुछ उत्साहित होते हैं। आप देखेंगे कोविड के बाद, जो आपने प्रश्न किया था, तो कोविड के पहले चीज़ें कुछ अलग थी। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य पहले भी हम लोग बात करते थे, बट कोविड के बाद पहली बार ये बहुत एहसास हुआ कि कनेक्टिविटी कितना इम्पॉर्टेंट है। जो कंसेप्ट एक आया एक्सीडेंटली या स्ट्रेटेजिकली कोविड के टाइम में, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो जैसे लोग सोशली डिस्कनेक्ट होना शुरू हुए तो कोविड के बाद बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जब लोग आइसोलेट हो गए, लोनली हो गए, तो उनकी जो है डिप्रेशन बहुत बढ़ने लगा। जो नॉर्मल एंग्जाइटी तो ठीक है, बट बहुत अधिक बढ़ गई। नींद आना कम हो गया, लोग डरने लगे काफ़ी, एक फियरफुलनेस सा हो गया कि मुझे बीमारी नहीं हो जाए। ये तो सोशल फैक्टर हुए। इसके अलावा जो कोविड का वायरस है, कोविड का वायरस बॉडी के जितने भी अंग हैं, ऑर्गन है, सबको प्रभावित करता है, इंक्लूडिंग ब्रेन ऑल्सो। जैसा आप देखिए, जब कोविड हुआ था तो उस वक्त स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल था, सूंघने की शक्ति लोगों को नहीं रहती थी, टेस्ट नहीं कर पाते थे कोई चीज़, तो इसका मतलब होता है ब्रेन में फ़र्क पड़ रहा था। और जो हमारे थॉट्स हैं, इमोशन है, मेमोरी है, फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है। यदि ब्रेन हेल्दी नहीं होगा तो थॉट्स, इमोशन, फीलिंग भी हेल्दी नहीं होगा। इसलिए कोविड के बाद इसके बहुत अधिक, इसका जो इस पे जो एम्फेसिस है, इस पे जो एक फोकस करने की बात है, वो बहुत बढ़ गई। सर, एम्स दिल्ली की ही मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। अभी हाल ही में कनाडा की वॉटरली यूनिवर्सिटी है, वहाँ की भी रिसर्च आई है कि जो पेरेंट्स खासतौर पर वर्किंग हैं, 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप या गैजेट्स पे समय बिताते हैं, वो अपने बच्चों के प्रति चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। क्या ये भी उसी के लक्षण हैं कि हम तकनीकी दुनिया में तो घुसते जा रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में हम उतने अच्छे नहीं बन पा रहे हैं? यदि आप 2 साल देखें, जिस तरह हमने बिताया 2 साल, हम लोग इस तरह सोशल आइसोलेशन में थे, तो कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। कनेक्टिविटी या मोबाइल से है तो नेचुरल है कि हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम लोग, मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ तो इमोशन, एक्सप्रेशन अलग है, और मैं आपको फील कर पा रहा हूँ, आप मुझे फील कर पा रहे हैं। हम लोग केवल ऑडियो से बात करें, फ़ोन से बात करें, तो फीलिंग होती है, बट वो फीलिंग स्ट्रांग नहीं होती है। तो मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होता है। सोशल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। और एज ए ह्यूमन हम सबके पास एक होता है कि वी शुड बी सिक्योर्ड, इमोशनली सिक्योरिटी हमें चाहिए, हमें सोशल सिक्योरिटी चाहिए,
हमें लगे कि हमारे पास कोई हो, हमें तकलीफ हो तो, या हम किसी की मदद कर पाएँ। तो जब ये सब चीज़ें डिसरप्ट होती है, कनेक्शन नहीं होता है, तो दिक्कत होती है। और बहुत सारे रिसर्च है कि जितना अगर मान लीजिए घर में है, घर में लोग इतने बिजी होते हैं अपने अपने या तो लैपटॉप या अपने फ़ोन पे, कि बात करने का वक्त नहीं मिलता है। और जब तक, हाँ, जब तक आप बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो शायद शेयर नहीं कर पाते हैं, दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर की आप बात कर रहे हैं। एम्स दिल्ली सर एक बड़ा नाम है। यहाँ पर जो मरीज आते हैं, खासतौर पर साइकेट्री विभाग में बात करूँ, तो वो किस तरीके की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं? कोविड के पहले की भी मैं बात करूँ तो ओवरऑल एक एवरेज क्या रहा है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। यदि हम ऐसे देखें आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो समस्याएं कुछ अलग थी। जो पहले एक सीरियस इलनेस हम लोग बोलते थे, सिजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, और बहुत बीमारियां, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेशन हो गया, वो पहले होता था। अभी भी बीमारियां वो है, बट पहले से बहुत कम है। आजकल अधिकांश हम लोग देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप इशू है, एडजस्टमेंट लोग नहीं कर पाते हैं, या नींद नहीं आना होता है, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। हम लोग इसको बोलते हैं आम तकनीक भाषा में कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, CMD। ये बहुत ही कॉमन है आजकल जो हम लोग देखते हैं, और इसका इलाज भी बड़ा अच्छा है। दवाइयों के साथ साथ बहुत आसान है। थोड़ी आप लाइफ को चेंज करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती है। जैसे नींद नहीं आती है तो आप कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ योगा करते हैं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, गैजेट से दूर रहते हैं, तो ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता है, नींद आती है। इसी तरह अगर आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं तो सोशली आप कनेक्टेड हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, देन यू फील गुड, आप लोनली फील नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, अगर मैं 3 वर्गों में बांटूं, बच्चों में, युवावस्था में, या जो बुजुर्ग लोग हैं, उन तीनों में किस तरीके की शिकायतें होती हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, और वो लोग कैसे पार पा सकते हैं? योगा होता है, एक्सरसाइज होती है, उसके अलावा भी और क्या चीज़ें हो सकती हैं? जो हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका है, ये सब में लागू होता है। अगर बच्चों को देखें आप, तो बच्चों का भी लाइफ स्टाइल बहुत बदल गया है, उनका जीवन जीने का तरीका काफ़ी बदल गया है पिछले 10 साल में देखें तो। जो मिडिल क्लास है या एडल्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनका भी तरीका बहुत बदला है। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत एंगेज हो गए हैं, और इतना एंगेज हो गए हैं कि डिसएंगेज वहाँ से नहीं हो पाते हैं। अगर बुजुर्ग में देखें तो उनकी ज़िंदगी बदली है, इसलिए कोई बहुत अकेले हो गए हैं, उनसे बात करने वाले लोग नहीं हैं, सब लोग बहुत बिजी हैं। तो हर जगह तीनों वर्ग में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर हम केवल एक बीमारी का नाम लें, डिप्रेशन, उदासी, तो उदासी के लक्षण जो बच्चों में है ये कुछ अलग होता है। जैसे बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, वो ये नहीं बोलते मैं उदास हूँ, बट वो इरिटेशन बहुत अधिक होता है, बहुत गुस्सा करेंगे, थका थका महसूस करते हैं, और रोते कम है, गुस्सा अधिक करते हैं। उनको खाने का मन नहीं करता है, भूख कम हो जाती है, अच्छी नींद नहीं आती है, बहुत नींद आती है। तो डिस्टिंक्ट चेंज होता है उनके बिहेवियर पैटर्न में। जो बीच का जो एज है, जो एडल्ट है, उनमें बहुत बार अगर हम डिप्रेशन में देखें तो फीलिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं वो लोग। कॉग्निटिवली वो मैच्योर होते हैं, वो फीलिंग एक्सप्रेस कर पाते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ, या मैं बहुत दुखी हूँ, जीने का मन नहीं करता है, थका थका लगता है, मन में लगता है कुछ उत्साह नहीं है, हम लोग वर्थलेस फील करते हैं। बुजुर्ग वाले को हम देखें तो उस क्लास में भी इरिटेशन बहुत बढ़ जाता है, इरिटेशन बहुत बढ़ जाता है। और ये फीलिंग जो डिप्रेस फीलिंग होती है, जो हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल जीने का मन नहीं करना, बहुत उदास होना, सब कुछ खराब लगना, ये उनमें कुछ कम होता है। बट उनमें इरिटेशन की समस्या अधिक होती है, गुस्सा अधिक आता है, नींद की समस्या कम होती है। तो एक ही बीमारी के तीनों में मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन योग और एक्सरसाइज अगर मैं मान के चलूँ, योग है, एक्सरसाइज है, सोशल एक्टिविटी है, सोशल कनेक्टेडनेस है। यदि आप जो कह रहे हैं अगर बिल्कुल हम लोग उसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मीन्स इमोशनल, सोशल। दूसरा एक्टिविटी, वो भले फिजिकल एक्टिविटी हो, योगा से हो, या मेडिटेशन से हो, या प्ले से हो, खेल से हो। सो कनेक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी हो गई, देन लर्निंग न्यू थिंग्स। कुछ कुछ नया नया हमें सीखना पड़ता है ताकि ब्रेन बिल्कुल डल नहीं रहे। अगर हम एक ही काम कर रहे हैं बार बार तो ब्रेन डल हो जाता है, ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है, और हम फिर जब ब्रेन थक जाता है तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद लास्ट है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस।
अगर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन थोड़ा सा सीख लेते हैं, बहुत सिंपल है, सांस के द्वारा हम कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, जो एंग्जाइटी है बहुत कम हो जाती है, तो डिप्रेशन भी है बहुत अधिक फ़र्क पड़ जाता है, अच्छी नींद आती है। सो काम अगर हम बोलें, काम मतलब CALM, कनेक्टिविटी, एक्टिविटी, learning new things and meditation, mindfulness. It's the best thing to have the good mental health. तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेरे ख्याल से दवाइयों के साथ साथ, या अगर बिल्कुल शुरुआती हालत में है, आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, ये चीज़ फॉलो करते हैं, तो बहुत हद तक संभावना है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नंद कुमार हमसे बात करने के लिए। तो आप थे सीनियर साइकेट्रिस्ट एम्स दिल्ली में, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ चीज़ें और कुछ आदतों में अगर आप बदलाव लाएं, ख़ास तौर पर कनेक्टिविटी, सामाजिक और व्यवहारिक जीवन में अगर आप कुछ बदलाव लाएं अपनी आदतों में, एक्सरसाइज करें, योगा करें और सोशली आप कनेक्टेड होने के साथ साथ फिजिकली भी कनेक्टेड रहें, साथ ही साथ मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के माध्यम से आप लोग जो फिजिकल समस्याएं आ रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे पार पा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।